गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी 9th की क्लास के स्टूडेंट को। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपका जो 9th क्लास का पेपर हुआ था हिंदी का, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपका हिंदी का पेपर था जो कि 80 अंक का था और आपको 2.5 घंटे में पूरा करना था। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के जो क्वेश्चन है उसके उत्तर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यानी आपके जो प्रश्न आए थे ऑप्शन टाइप, उसके मैं उत्तर के बारे में बताने वाला हूँ और इसके अलावा पेपर का फॉर्मेट कैसा था, आपने कितना पेपर अटेंड किया है, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर था 9th क्लास का, वो इस स्टाइल का आपका पेपर था जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है हिंदी का आपका पेपर था और आपका यहाँ पर रोल नंबर आपको फिलअप करना था, वो आपने किया होगा। और ये आपका पेपर का कोड था जो कि आपको पेपर में एंटर करना था। अब ये पेपर आपका 9 अप्रैल 2022 को था और पूरा जो पेपर का पूर्णांक था वो 80 अंक का था, आपको 2.5 घंटे में पूरा करना था। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी कि आपके बारे में, कि पेपर की जांच कर लें कि इसके अंदर आस्ट पृष्ठ और 10 प्रश्न है, वो आपने देख लिया होगा। और रोल नंबर वगैरह अच्छे से आपको एंटर करना है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। इसके बाद इसमें सभी देखिए, इसमें लिखा हुआ नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जो आपको प्रश्न आते हैं वो आपको सभी के उत्तर आपको देने हैं। वैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद जितने प्रश्न आपने किए होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। अब मैंने यहाँ पर अलंकारों के नाम यानी कि लिखा हुआ है। पहला प्रश्न का जो पहला भाग है उसका आए महंत वसंत, इसमें रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। तो अगर इन आपने दोनों लिखा है तो दी बेस्ट है, यानी ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। और काली घटा का घमन घटा, यानी कि 2 नंबर आपको मिलेंगे कै और खे के। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो इसमें अगर आपने कुछ और लिखा है तो आपका गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का पेपर आ चुका है आपके सामने। तो इसको हम यहाँ पर, अब इसका पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग यहाँ पर चल गया है, तत्सम रूप लिखिए। यानी दही का तत्सम रूप क्या है और कान का, दही का दूध है, कान का कर्ण है। तो इसके और भी तत्सम बन सकते हैं। अगर आपने कुछ और लिखा है तब भी ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तब भी आपका ठीक है। तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्न शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए, यानी आपको सुपात्र और चिकनावट में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं। तो ये आपका 2 नंबर का रहेगा। सुपात्र 1 नंबर का, चिकनावट 1 नंबर का। तो सुपात्र में सु प्लस पात्र, तो यानी कि सु जमा पात्र, इसमें सु उपसर्ग है। चिकनावट में हट यहाँ पर प्रत्यय है, चिकनाह हट, जैसे आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले प्रश्न का चौथा भाग आ चुका है। यहाँ पर 2 अनेकार्थी शब्द लिखने हैं, यानी कर का 2 अनेकार्थी शब्द और कल का 2 अनेकार्थी शब्द, यानी इसके भी 2 लिखने हैं आपको, इसको भी 2 लिखने हैं। ये आपके 2 नंबर का है, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। अब कर का यहाँ पर 2 अनेकार्थी शब्द बनेंगे, किरण, हाथ, सूंड। मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी इसके शब्द बनते हैं। अगर आपने वो लिखा है तो आपका ठीक है। उसके बाद कल का बीता हुआ कल, आने वाला कल, इसके 2 अर्थ बनते हैं। इसके अलावा 1-2 और भी बनते हैं। अगर आपने ये लिखा हुआ तब भी आपका ठीक है। उसके बाद पहले प्रश्न का 5वां भाग है क्या, ये आपका 1 नंबर का, ये आपका 1 नंबर का। इसमें लिखा है स्वर रहित रै, यानी रै का प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखिए। यानी आपको एक शब्द लिखना है जिसके अंदर रै आता हो, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन गै में वर्ण विच्छेद कीजिए, जैसे कि जय प्लस जय जमा ए मिलके गै बनता है। इस तरह आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो आपका ये 1 नंबर का रहेगा, आपके 2 नंबर हो गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। यानी इसका विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है, कौन सा समास है। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिसकी, या 4 भुजों वाला, यानी कि विष्णु हो गया। तो ये समास कौन सा है? द्विगु समास। अगर आपने ये लिखा है तो आपका ठीक है, ये आपका 1 नंबर का है। उसके बाद दाल रोटी, यानी कि आपको इसे विग्रह करना है, दाल और रोटी, यानी ये दबन समास है, आपके इसके 2 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 7वां भाग है पहले प्रश्न का, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी इसका विलोम उल्टा लिखना है। उन्नति का उल्टा क्या है, जय का उल्टा क्या है। जैसे कि उन्नति का उल्टा है अवंती, और इसका उल्टा और भी कुछ बन सकता है, अगर आपने वो भी लिखा होगा
और जय का उल्टा पराजय, हार भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि वो जीत गया है अब वो हार गया है, ऐसा इसका होता है। तो आपके इसके 2 अंक आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये लिखा हुआ है। अब लास्ट यहाँ पर रह जाता है पहले प्रश्न का भाग लास्ट। निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी घर का पर्यायवाची शब्द, भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसके आपको 2 अंक मिलेंगे। घर का भवन निवास, भगवान का प्रभु ईश्वर परमात्मा, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन चुनना है कै ख गै घै में से। मानसरोवर शब्द का प्रयोग किस नर्म में हुआ है? पवित्र मन में। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ये प्रश्न, सेकंड प्रश्न का दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। उसके बाद देखिए, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अगर आपने ये ठीक किया है तो आपका यहाँ पर 1 नंबर बन चुका है। उसके बाद सुब्रन कलश सुरा भरा में, सुरा शब्द किसका प्रतीक है? यानी सुरा शब्द किसका प्रतीक है? बुराई का। तो आपका ये बुराई बिल्कुल ठीक है। कवि ललध को जेब टटोलने पर क्या नहीं मिलता? कोड़ी। ये आपका ठीक है। संसार के कण कण में किसका वास है? प्रभु का। ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये आपका खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरे प्रश्न का यहाँ पर है छठा भाग। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था? गोवर्धन को। ये वैसे सबको पता है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। रसखान करील के कुंजों पर क्या निछोवर करना चाहता है? सोने के करोड़ों भवन। ये आपका ठीक है। मनुष्य जन्म पाने पर रसखान जी का क्या बनना चाहते हैं? ग्वाला। किन दीवारों को कवि ने काली कहा है? जेल की दीवारों को कवि ने काली कहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न के 10वें भाग पर। कोयल कब चीखती है? अर्धरात्रि में। मोहन के व्रत में मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। ये आपका बिल्कुल ठीक है। बच्चों का काम पर जाना समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है? प्रश्न की तरह। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रश्न नंबर 3 आ चुका है, यानी आपको इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि टोटल 9 अंक का है। ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों के बच्चे वंचित क्यों हैं? अगर आपने दोस्तों पाठ पढ़े होंगे, उनके उत्तर पढ़े होंगे, प्रश्न पढ़े होंगे, तो आपने ये जरूर किया होगा। तीसरे नंबर का ख भाग है। कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी कोयल की अपेक्षा समय को ही महसूस क्यों कर रहे हैं? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करके आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपको इसके उत्तर देने थे। तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, दोबारा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन टाइप आ चुका है। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न का ऑप्शन क्या है? कै ख गै और घै। आपको जो भी आपको सही उत्तर लगे उसको आपको क्लिक करना है, यानी उस पर आपको टिक मार्क लगाना है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। गधे गुण के समान दूसरा पशु कौन सा माना जाता है? बैल। गधा किस महीने में कुलेल कर लेता है? वैशाख के महीने में। यह आपका चौथे का दूसरा भाग है और ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कांजी होश में कितनी घोड़ियाँ थी? देखिए मैंने यहाँ पर 4 लगाया हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि उसका 3 भी है, तो इसका आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इसका 3 इसका उत्तर है। शेखर बिहार की खेती के मुखिया कौन थे? नमसे। ये आपको ध्यान रखना है, एक जैसे शब्द हैं, इसमें आप गलती कर सकते हो। इसका कै है। लेखक किस मार्ग से अपनी साथियों से बिछुड़ गया? स्कोर। इस मार्ग से बिछड़ गया। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? डांडे। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सलीम अली किससे मिलने गए? चौधरी चरण सिंह से। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह चुका है। उसके बाद ये इसका यहाँ पर 8वां भाग है। D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पर आ जाता है फ्रीडा। वर्ड वाचर की संख्या किसे दी गई है? सलीम अली को। टोपी कितने आने में मिल जाती है? 8 आने में मिल जाती है टोपी। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूस
कि रात में नील गाय किसका खेत चर गई थी? हल्कू का। ये आपका बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? पत्नी के साथ। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है 4 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये आपके सामने पूरा करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो 2 प्रश्न, एक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, तो यानी कि दोनों प्रश्न 6 नंबर के हैं। प्रेम के फटे जूते के बारे में आपको लिखना है। पाठ में टेढ़े शब्द का प्रयोग, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। छोटी बच्ची लड़की किसकी बेटी थी? इसके बारे में आपको लिखना है। उसने बैलों को रोटी क्यों खिलाई? यानी कि आपको ये 100 से 150 शब्द में लिखने हैं। उसके बाद देखिए निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर, छठा प्रश्न है, मुहावरे के अर्थ आपको लिखने हैं। 2 यानी कि ये 2 प्रश्न हैं, कै और खै। आपको एक का 1 अंक मिलेगा, दूसरे का भी 1 अंक, यानी दोनों के 2 नंबर आपको मिलेंगे। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। जैसे कि इसका अर्थ है अपना काम निकालना। राम ने अपना उल्लू सीधा कर लिया है, सुबह से काम करवाकर, शाम से काम करवाकर, ऐसे आप लिख सकते हो। 9-2-11 होना, भाग जाना, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया है। तो ऐसे आपको ये मुहावरे लिखने थे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब लास्ट आपका आ जाता है 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि कृति का भाग 1 के आधार पर ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और वैसे दोस्तों उसमें 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। आपको कोई से 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो आपका एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि आपको 50 से 80 शब्द के बीच में यहाँ पर उत्तर देना है। लेखिका की नानी की आज़ादी की लड़ाई में किस प्रकार भागीदारी रही? उसके बारे में लिखना है। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हैं। मेरे संग की औरतें, पाठ के आधार पर बताइए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। घ रीढ़ की हड्डी, पाठ के आधार पर रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। इसकी आपको विशेषता बतानी है रीढ़ की हड्डी की। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ये 5 हैं। 7वें प्रश्न के 5 भाग हैं, इनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। अगर आपने 2 के उत्तर दिए या फिर आपने 3 के दिए या आपने इसमें से 1 ही किया है तब भी कोई बात नहीं है। आपको 1 प्रश्न का ही उत्तर आपको मिलेगा जो कि 2 नंबर का है। अगर आपने 4 किए हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको जीवन परिचय पूछा है प्रेमचंद का और हरिश्चंद्र का। ये 5 नंबर का है। अगर आपको प्रेमचंद का याद है तो आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको हरिशंकर परसाई का याद है तो आपको हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। जीवन परिचय में आपको ये लिखना होता है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म स्थान कहाँ है, उसका जन्म कब हुआ था, उसने कहाँ पढ़ाई की थी, वो किसके पास पढ़ते थे, उसका पालन पोषण कहाँ हुआ था, उसने कितनी कविता लिखी। ये सब लिखना होता है इसके अंदर, जीवन परिचय के अंदर वो आपने लिखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। अब आ जाते हैं आपका जो लास्ट प्रश्न है 9, सेकंड लास्ट। इसके बाद 10वां प्रश्न भी है। निम्न में से एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए जो कि 5 अंकों का है। यानी कि आपको ये 5 दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध बनाना है, ऐसे जिसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में। यानी कि ये 5 लिखे गए हैं। बाल श्रम, पुस्तकालय का महत्व, समय का दुरुपयोग, वृक्ष हमारे मित्र, यानी वृक्ष के बारे में लिख सकते हो, वो हमें हवा देते हैं। ये आपने लिखा होगा, वो वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं, हम उसे अपने मित्र की तरह मानते हैं। तो आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 10वां जो प्रश्न है लास्ट, अपने मित्र को ग्रीष्म विकास साथ साथ बिताने हेतु पत्र लिखिए, या फिर अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपके लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल आसान है। आप बहुत सी एप्लीकेशन भी लिखते हो जिसे आप प्रार्थना पत्र बोलते हो, प्रधानाचार्य पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल में आपको पढ़ाया भी गया होगा। तो 2 आपको दिए गए हैं, जो भी आपको आता है दोनों में से एक आपको करना है। ये आपका टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर के बारे में बता दिया है, पूरा आपको बताया ध्यान से कि कैसे आपको पेपर अटेंड करना है और कैसे आपको आंसर आपको देने हैं, उत्तर आपको देने हैं, जो कि टोटल 80 नंबर का होगा।
लगभग अगर आपने सारा पेपर किया है तो आपके 70 से 80 नंबर के बीच में आपके कहीं नहीं गए हैं। इसके अलावा अगर आपने थोड़ा सा कम भी किया है तो आपके यहाँ पर जो है 50 या फिर 60% के उत्तर आपने दिए हैं, अंक आपके आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।